कौन सा चित्र फांसीवादी शक्तियों का प्रतीक है? जॉर्ज कीट का कौन सा चित्र है जो फांसीवादी शक्तियों का प्रतीक बताया जाता है? मित्रों, आपको बताना है जॉर्ज कीट की वो रचना कौन सी है। नाम बुद्ध का जीवन है, गीत गोविंद है, भीम जरासंध है और वर्षा बिहार है। आपसे जॉर्ज कीट का कौन सा चित्र है पूछा जा रहा है जो फांसीवादी शक्तियों का प्रतीक बताया जा रहा है, तो वो रचना आपकी भीम जरासंध है। मित्रों, सही जवाब आपको वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है अतीत, क्या कह रहा है? अतीत, स्वप्न जैसे प्रमुख चित्र किसने बनाए? नाम के आचार्य का है, राम कुमार का है, गणेश पाइने का है और रमेश्वर ब्रूटा का नाम दे दिया गया। अतीत और स्वप्न के लिए आपसे पूछा गया ये किसकी रचना है? तो अगर अतीत और स्वप्न के लिए रचनाकार का नाम पूछा जाएगा मित्रों, तो आप जानते हैं कि एक रचनाकार हैं जिनका नाम बार बार आप देखते होंगे, राम कुमार के रूप में फेमस है। तो सही जवाब राम कुमार आपको लगाना पड़ेगा। राम कुमार इज द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 3, लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? आपसे पूछा गया। नाम दिया गया टर्सियन थे, अल्बर्ट ड्यूरर थे, वेरेशियो थे और माइकल एंजेलो का नाम दे दिया गया। आपसे लियोनार्डो दा विंची के टीचर पूछे जा रहे हैं, शिक्षक पूछे जा रहे हैं, कौन है? अगर लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक का नाम पूछा जाए मित्रों, तो आप शिक्षक के रूप में किसे चुनेंगे? आप वेरेशियो का नाम चुनना। राइट आंसर मित्रों आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर फाइनली बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। कह रहा है किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? नाम आर्केइक युग का है, शास्त्रीय युग का है, हेलेनिस्टिक युग का है और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस दिया गया। पूछा जा रहा है किस युग में मूर्तियों का निर्माण ज़्यादा मात्रा में हुआ, काफ़ी मात्रा में हुआ। तो आपको बताना है वो कौन सा युग है जिसमें निर्माण ज़्यादा हुआ है। मित्रों, उस युग को हेलेनिस्टिक युग कहते हैं। तो राइट आंसर हमें हेलेनिस्टिक देना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? नाम सेंजा और वैन गॉग का है, मोने और माने का है, रूबेंस और व्रूगेल का है और पिकासो और ब्राक का नाम दे दिया गया। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम जो प्रयोग है मित्रों वो किसके द्वारा किया गया? तो कोलाज जो सबसे पहले यूज किया जाता है वो पिकासो और ब्राक के द्वारा यूज किया जाता है, पिकासो और ब्राक के द्वारा यूज किया जाता है। तो राइट आंसर पाब्लो पिकासो और ब्राक का नाम लगाइए मित्रों। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। आपसे कह रहा है धुआं चित्रण, धुआं चित्रण का आविष्कार किसने किया? नाम दिया गया पालिन ने किया है, ज्यूरिख ने किया है, हेनरी मोतिस ने किया या फिर मार्सेल धुनशा ने किया। अगर धुआं चित्रण के आविष्कारकता की बात आती है मित्रों, तो धुआं चित्रण के जो आविष्कारक बनेंगे उनका नाम पालिन होगा। राइट आंसर हमें पालिन देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। तो ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? नाम फ्रांज मार्क का है, मैक्स वैकमैन का है, अंगस्त मैन का है और ओस्कर कोकास्का का नाम दिया गया। ब्लू राइडर समूह का कौन अग्रणी सदस्य है जिसने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया? अब लेडी इन अ ग्रीन जैकेट वाली रचना जो चित्रित होती है वो अंगस्ट मैंके के द्वारा चित्रित होती है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो बी के साथ आंसर्स बनेगा मित्रों, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे कह रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जो घनवाद से संबंधित था। किससे संबंधित था? घनवाद से। नाम दिया गया ग्रीश हैं, एडवर्ड हापर हैं, पॉल क्ली हैं या फिर डी लोने हैं। आपसे पूछा गया वह चित्रकार कौन है जो घनवाद से संबंध रखता है। अगर घनवाद से संबंध की बात आती है मित्रों, तो जो सही जवाब बनता है वो ग्रीश के साथ बनता है। किसके साथ? ग्रीश के साथ बनता है। तो राइट आंसर हम ग्रीश लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है मित्रों द स्टारी नाइट, द
स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? नाम बोलॉस्की का है, देंगा का है, एल ग्रेको का है और विंसेंट वॉन गॉग का नाम दिया गया। द स्टारी नाइट की बात हो रही है। द स्टारी नाइट रचना जो है वो आपके विंसेंट वॉन गॉग की रचना है। तो राइट आंसर्स हम यहाँ बी के साथ लगाएंगे मित्रों। बी इज़ द राइट आंसर्स, नहीं डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। क्या नाम लगाएंगे? विंसेंट वॉन गॉग लगाएंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात होती है। आपसे कह रहा है यथार्थवाद का मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का क्या आधार है? सामाजिक भेदभाव, छाया प्रकाश का अंकन, आकृतियों का ठीक से चित्रण या फिर वस्तुपरक अध्ययन। आपसे यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार पूछा गया। तो यथार्थवाद की जो मेन विचारधारा है उसका जो आधार है मित्रों, उसका जो वेश है वो सामाजिक भेदभाव है। तो राइट आंसर्स आपको सामाजिक भेदभाव के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है किस चित्रकार ने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया? भवनों आदि को प्राकृतिक दृश्य के एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है। क्या उसका नाम कुर्वे है, कोरो है, मोने है या फिर पिसारो है? आपसे पूछा गया उसका नाम क्या है? तो सही जवाब पिसारो बनता है, पिसारो। राइट आंसर्स डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? थियोडोर रूसो कौन सी शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? नाम 16वीं सदी का है, 18वीं सदी का है, 17वीं सदी का है और 19वीं सदी का नाम दे दिया गया। थियोडोर रूसो की अगर बात आती है तो राइट आंसर 19वीं सदी बनता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। सुखी माचित्र किस कलाकार का है? सुखी माचित्र किस कलाकार का है? नाम लीर्जिए का दिया गया, फ्रेंगोनार्ड का दिया गया, शारदी और ग्रुंज का नाम दिया गया। सुखी माँ चित्र के बारे में पूछा जा रहा है, रचनाकार कौन है? तो मित्रों सुखी माँ जो रचना बनी है इन चारों ऑप्शंस में आपका फ्रेंगोनार्ड के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। तो राइट आंसर्स आप सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कहलाया है फ्लोरेंस बैप्टिस्ट। फ्लोरेंस बैप्टिस्ट के दरवाजे किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे? नाम माइकल एंजेलो का है, नाम लोरेंजो घिरवर्टी का है, नाम जिमेट्टो का है, नाम अल्बर्टी का दे दिया गया। आपसे फ्लोरेंस बैप्टिस्ट की बात हो रही है, इसके दरवाजे किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए पूछा जा रहा है। जब दरवाज़ा डिज़ाइन की बात आएगी लोरेंजो घिरवर्टी का नाम आएगा। सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर्स बन जाएगा। आगे चला जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? नाम नीला पीला का है, हरा लाल का है, लाल पीला का है, नीला हरा का है। आपसे कह रहा मिस्र के पुरुष और महिलाओं को कौन से रंग का प्रयोग किया गया, दर्शाया गया। तो मिस्र के जो पुरुष हैं और महिला हैं उनको कौन से रंग में दर्शाने का काम किया गया? लाल और पीला। तो राइट आंसर्स क्या बनेगा? लाल और पीला बनेगा। बी के साथ सही जवाब बनेगा। आगे चला जाएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? नाम कपिला वात्स्यायन का है, कमला देवी चट्टोपाध्याय का है, आदिति रंजन है और अजित मुखर्जी का नाम दे दिया गया। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट की अगर बात आती है तो ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो पुस्तक है मित्रों इसके राइटर का नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय है। राइट आंसर हम सी के साथ लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार हैं। नाम विकास भट्टाचार्य का है, अर्पिता सिंह का है, के लक्ष्मा गौड़ का है और ए रामाचंद्रन का नाम दे दिया गया। भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार हैं। भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार जो बनेंगे वो विकास भट्टाचार्य बनेंगे। राइट आंसर्स आपका फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन मित्रों 8 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया छतीन्द्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे?
छतीन्द्र बाबू की बात हो रही है। नाम पहाड़ी स्कूल है, बंगाल स्कूल है, राजस्थानी स्कूल है और फाइनली मैसूर स्कूल का नाम दिया गया। आपसे छतीन्द्र बाबू के बारे में पूछा गया कौन से स्कूल से इनका संबंध है, आप राइट आंसर्स क्या लगाओगे? सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको आंसर्स देना पड़ेगा बंगाल कला स्कूल। तो सही जवाब छतीन्द्र बाबू के लिए आपको बंगाल कला स्कूल याद रखना पड़ेगा। जैसे नंदलाल बोस के लिए भी आपको बंगाल कला स्कूल याद रखना पड़ेगा। जैसे डीपी राय चौधरी के लिए भी आपको बंगाल कला स्कूल याद रखना पड़ेगा। तो ये सब नाम आपके बंगाल कला स्कूल से हैं, चाहे अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल हों, चाहे अवनी बाबू हों, चाहे असित कुमार हालधार हों, चाहे डीपी राय चौधरी हों, चाहे नंदलाल बसु हों या छतीन्द्रनाथ मजूमदार हों, इन सभी का नाम आप यहीं से जोड़ते हैं। तो सही जवाब आप बंगाल शैली लगाइएगा, सही जवाब आप बंगाल शैली के साथ लगाओ। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर होगा। क्या कह रहा है? पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र जो है वो कौन से राज्य से प्राप्त होते हैं? नाम अर्की का दिया गया, कांगड़ा का दिया गया, गुलेर का दिया गया और भशोली का दिया गया। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र जो है वो कौन से राज्य से प्राप्त हो जाते हैं? तो उस राज्य का नाम भशोली बनता है। राइट आंसर हमें डी के साथ लगाना पड़ता है। तो सही जवाब हम यहाँ डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा मंसूर और मनोहर ये किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? नाम शाहजहां का आया, अकबर का आया, जहांगीर का आया और हुमायूं का नाम आया है। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार रहे हैं? तो मंसूर और मनोहर की अगर बात आएगी तो जहांगीर के साथ आंसर्स बनेगा मित्रों। राइट आंसर्स चित्रकला के लिए जो सबसे अच्छा शासक बताया जाता है, जिसमें चित्रकला शीर्ष पे पहुंचती है, वही काल आंसर्स बनता है मंसूर और मनोहर के लिए। तो राइट आंसर्स वी के साथ देना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्तीय चित्र किसने बनवाए? नाम हरिहर का है, अच्युता देव का है, बुका राय का है, येरुगप्पा का नाम दिया गया। लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्तीय चित्र किसने बनवाए हैं मित्रों? तो ये अच्युता देव के द्वारा बनवाया गया है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको सी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। आगे चला जाए, 2 नंबर क्वेश्चन है। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देश में जाकर के धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? नाम चित्र फलक का है, पट चित्र का है, भित्ति चित्र का है और मूर्ति का नाम दिया गया। बौद्ध भिक्षु दूर देश में जाकर के धर्म प्रचार हेतु कौन सा साधन यूज करते हैं? तो साधन पट चित्र यूज करते हैं मित्रों। राइट आंसर आपका पट चित्र के साथ बनेगा। सी के साथ आपको सही जवाब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर होगा। आपसे कह रहा है मणिकुट्टियम। मणिकुट्टियम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले? नाम पोम्पेई का है, न्यूयॉर्क का है, रूस का है और मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। मणिकुट्टियम के चित्र जो है वो सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो मणिकुट्टियम के जो चित्र हैं वो सबसे पहले हमें पोम्पेई में मिले हैं। राइट आंसर्स पोम्पेई लगाना, ए के साथ आप सही जवाब बना लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ट्रांसफिगरेशन चित्र जो है वो किसने बनाया? नाम राफेल का है, रूबेंस का है, माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो दा विंची का है। आपसे ट्रांसफिगरेशन चित्र के बारे में पूछा गया। ये ट्रांसफिगरेशन वाला जो चित्र है मित्रों, ये रचना कौन बनाता है? तो ट्रांसफिगरेशन वाली रचना आपके राफेल के द्वारा बनाई जाती है। राइट आंसर्स हम राफेल देंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे क्या कह रहा है? माइरान की प्रसिद्ध कृति है डेस्कोबॉलस। डेस्कोबॉलस, तो डेस्कोबॉलस वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित है आपको ये बताना है। नाम दे दिया गया मित्रों, जर्मनी में सुरक्षित है, अमेरिका में सुरक्षित है, भारत में है या फिर रूस में है। अब डेस्कोबॉलस की अगर बात होती है मित्रों तो ये फाइनली आपके जर्मनी में सुरक्षित है। राइट आंसर्स आप जर्मनी लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना। आगे चला जाएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। आपसे कह रहा है यूजिन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखा था? यूजिन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे ज़्यादा लेख कौन लिखता है? नाम रस्किन का दिया गया, जेम्स विक्की का दिया गया, वेदेलेयर का दिया गया और सुकरात का नाम दे दिया गया। यूजिन देलाक्रा की प्रशंसा में मैक्सिमम लेख कौन लिखता है मित्रों? तो मैक्सिमम लेख लिखने का काम वेदेलेयर का है। राइट आंसर्स हमें वेदेलेयर देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा।
सही जवाब बी के साथ बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर होगा। आपसे कह रहा है अमेरिकी कलाकार डेविड स्मिथ किस रूप में प्रसिद्ध हैं? नाम विमूर्ति मूर्तिकार का है, चित्रकार का है, व्यक्तिवादी मूर्तिकार का है और जियोमेट्रिक स्थापत्यकार का नाम दे दिया गया। अमेरिकी कलाकार हैं डेविड स्मिथ, ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो डेविड स्मिथ की अगर प्रसिद्धि की बात आएगी तो राइट आंसर विमूर्ति मूर्तिकार बनेगा। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर है। विद्ध है, अविद्ध है, रस है, धूली है, चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? नाम सुर सुंदरी का है, कर्ण सुंदरी का है, वारंगवटी का है और मनसोल्लास का नाम दे दिया गया। विद्ध, अविद्ध, रस और धूली, इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मनसोल्लास में फाइनली इसका उल्लेख है। आप राइट आंसर जब लगाइएगा तो डी के साथ फाइनली आंसर्स बना लीजिएगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स बना लीजिएगा। आगे चला जाए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया 1926 में चित्रित द बास्केट ऑफ ब्रेड। द बास्केट ऑफ ब्रेड, इसके चित्रकार हैं पिकासो हैं, डाली हैं, मूंच हैं या फिर रेनियो। आपसे पूछा गया द बास्केट ऑफ ब्रेड के चित्रकार कौन है? अगर बास्केट ऑफ ब्रेड के चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है मित्रों तो सही जवाब सल्वाडोर डाली बन रहा है। राइट आंसर आपका सल्वाडोर डाली बनेगा। जैसे आपसे अगर मान लो यहाँ पूछा जाता है डेथ ऑफ साधु हरिदास, तो डेथ ऑफ साधु हरिदास जब पूछा जाता तो आप तुरंत कहते क्या नाम? सत्येंद्र बाबू। लेकिन जब आपसे द बास्केट ऑफ ब्रेड पूछा जा रहा है सल्वाडोर डाली के साथ आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आता है। पूछा गया तोते के साथ लड़की, ये किसका चित्र है? नाम जगदीश स्वामीनाथन है, सतीश गुजराल हैं, जया अप्पा स्वामी हैं और राम कुमार का नाम दे दिया गया। तोते के साथ लड़की वाली रचना जो है ये मित्रों रचना आपके जया अप्पा स्वामी के द्वारा बनाई गई है। तो आप राइट आंसर जया अप्पा स्वामी देना, बी के साथ आप फाइनली सही जवाब लगा